हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी थिक फिंगर्स हैं। फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद है, कुछ आड़ी रेखाएं भी। आप देख सकते हैं ऐसी सीधी खड़ी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव को मिलनसार स्वभाव का बनाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आड़ी रेखाएं भी हों, जैसे आप देख सकते हैं कुछ ऐसी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नजर आ रही हैं, इन रेखाओं के कुछ नकारात्मक प्रभाव रहते हैं। नेटिव की नेचर थोड़ी अग्रेसिव रहती है। अचानक से ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आने वाला स्वभाव नेटिव का बन सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें फिंगर्स की थिकनेस को तो काफी थिक फिंगर्स हैं। यहां से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। लंबाई की अगर हम बात करें तो शनि फिंगर यहां पर आपको बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगी, काफी अच्छी लंबाई में यह फिंगर नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले भी होते हैं और अपनी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से लाइफ में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देखेंगे यहां से हल्की सी पॉइंटेड होती हुई फिंगर, जो नेटिव की क्रिएटिविटी को इंडिकेट करती है। साथ ही साथ यह फिंगर काफी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल भी अच्छा रहता है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना और आगे से थोड़ा सा नुकीला होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी रहेंगी। और अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहां पर देखेंगे काफी थिक फिंगर नजर आ रही है ये, और काफी अच्छी लंबाई में भी नजर आ रही है। यह फिंगर अगर अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज भी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, जिस वजह से समाज में मिडिल एज में पहुंचते पहुंचते अपनी काफी अच्छी पहचान बना लेते हैं। और अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो काफी अच्छी लंबाई में यह फिंगर नजर आ रही है, और आप देखेंगे यह फिंगर लेंथ में इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना यह भी इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहेगा। और आप देख सकते हैं यहां पर आपको हल्का गैप नजर आएगा इन दोनों फिंगर्स के बीच में। खास तौर पर इन दोनों फिंगर्स में गैप और बाकी की फिंगर्स में भी अगर गैप हो तो ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और लाइफ में किसी के दबाव में रहकर, किसी के प्रेशर में रहकर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का रहता है। बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देखेंगे इनका गुरु पर्वत, इनका शनि पर्वत और इनका सूर्य पर्वत, तीनों को अच्छी स्पेस मिल पा रही है। मरकरी यहां से हल्का सा लो सेट हो रहा है, यह रेखा बिल्कुल नीचे की तरफ ड्रॉ हो रही है, जिस वजह से थोड़ी सी शाई नेचर रहने की संभावनाएं भी रहेंगी। लेकिन उसके साथ साथ मरकरी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनको देगा। और आप यहां पर देखेंगे मरकरी माउंट बेशक लो सेट है, लेकिन यहां पर कुछ खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। इन रेखाओं का होना, इस तरह की रेखाओं की मैं बात कर रहा हूं, इन रेखाओं का होना नेटिव की काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज को इंडिकेट करता है,
यही वो माउंट होता है जहां पर खड़ी रेखाओं का होना अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। और आप देखेंगे इनके हाथ में एक अधूरा गर्डल ऑफ वीनस भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इस रेखा को आप ध्यान से देखिए, ये कुछ इस तरह से चलती हुई और आगे इसका जो पोर्शन है इस तरफ आपको नजर आएगा। अगर यह कंप्लीट हो तो कुछ इस तरह से गर्डल ऑफ वीनस की शेप बनती होती है, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की एक अर्ध चंद्रमा जैसी। अगर ऐसा किसी के हाथ में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इनके जो रुचि होती है वो डांसिंग में, म्यूजिक में या किसी न किसी तरह की एक्टिंग में हो सकती है। लेकिन यहाँ पर यह अधूरा बन रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं। अधूरा गर्डल ऑफ वीनस बनना नेटिव की रुचि तो इन सब चीजों में देता है, लेकिन इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस व्यक्ति को मूडी स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ओवर इमोशनल हो सकते हैं और थोड़े से मूडी नेचर के भी रहते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, यह जो एरिया है सूर्य का एरिया कहलाता है। बिल्कुल फ्लैट यह नजर आ रहा है और आपको सूर्य रेखा नजर आएगी इस एरिया से ऊपर की तरफ उठती हुई। उसके साथ साथ एक और रेखा, सूर्य रेखा यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर से ही शुरू होती नजर आ रही है। सूर्य रेखा का इस तरह का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर काफी अच्छा नेम एंड फेम मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। लेकिन इस माउंट का बिल्कुल फ्लैट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को ज्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड नहीं मिलता। इस तरह की कमियां भी नेटिव को अपने जीवन में महसूस होती रहती हैं। और आप देख सकते हैं इनका शनि पर्वत भी बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। शनि पर्वत का फ्लैट होना नेटिव को मेहनती बनाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे व्यक्ति को लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इनके हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। बेशक कुछ रेखाएं उस भाग्य रेखा को काट रही हैं, लेकिन एक लंबी भाग्य रेखा का होना अपने आप में ही एक अच्छा योग माना जाता है। यहाँ से इनकी भाग्य रेखा शुरू होती हुई आप देखेंगे यहां तक पहुंच रही है, उसके बाद फिर से यह रेखा आगे, और तीसरा यहां से फिर से आगे चलती हुई। बीच में कुछ ब्रेक्स आपको नजर आएंगे इनकी भाग्य रेखा में, और साथ ही साथ कुछ ऐसी रेखाएं जो इनकी भाग्य रेखा को काट रही हैं, जैसे कुछ हल्की रेखाएं इस तरह की जो इनकी फेट लाइन को क्रॉस कर रही हैं, जो हर्डल क्रिएट कर रही हैं। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स में से गुजरना होगा, और लाइफ में काफी अच्छी तरक्की तो रहेगी, लेकिन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स बीच बीच में परेशान करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके गुरु पर्वत को। तो यहाँ पर आप देखेंगे बृहस्पति यानी गुरु पर्वत का जो एरिया है काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ साथ इनके अंगूठे के ऊपर भी एक बहुत अच्छा बुद्धाजाई का चिन्ह बन रहा है। यह इनका बृहस्पति माउंट है और यहाँ पर आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह हथेली पर बन रहा हो और बृहस्पति माउंट बहुत अच्छा उभरा हुआ हो, तो यह इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड रहेगा, धर्म कर्म के काम करने वाला, और साथ ही साथ ऐसे नेटिव की सिक्स सेंस भी बहुत अच्छी रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे नेटिव को होता है। और आप देख सकते हैं यहां से ऊपर की तरफ उठने वाली छोटी छोटी ब्रांचेस आपको नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है, और जिन लोगों की हथेली में प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। और साथ ही साथ आप देख पाएंगे इनके हाथ में कुछ इस तरह की अपवर्ड ब्रांचेस आपको जीवन रेखा से और ऊपर की तरफ चलती हुई भी नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस नेटिव को समय समय पर तरक्की देती हैं और प्रोग्रेस के चांसेस जीवन भर बने रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हार्ट लाइन कुछ इस तरह से अंत में आकर दो ब्रांचों में विभाजित हो रही है, जिसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं, और एक ब्रांच बिल्कुल नीचे मंगल की तरफ चल रही है। मंगल की तरफ इस तरह की ब्रांच का चलना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा अग्रेसिव नेचर का होगा, थोड़ा सा गुस्सा ऐसे व्यक्ति के भीतर अधिक रह सकता है। ओवरऑल इस तरह की जो हार्ट लाइन की फॉर्मेशन है ये दर्शाती है कि नेटिव बहुत अच्छी तरक्की कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें और अड़चनें भी आ सकती हैं।
और आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन जो यहाँ तक पहुंच रही है बृहस्पति पर्वत तक, बहुत ही अच्छे कर्व में है, थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी। उसी के साथ साथ इस लाइन से नीचे की तरफ चलने वाली कुछ ब्रांचेस आपको नजर आ रही होंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे नेटिव थोड़े ओवर इमोशनल रहते हैं और उन्हीं लोगों से ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलता है जिनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, यानी कि इमोशनल सेटबैक्स ऐसे नेटिव को लाइफ में कई बार मिलते हैं। और अगर आप देखेंगे इनकी लाइन ऑफ माइंड को, यह काफी अच्छी नजर आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट एक लंबी मस्तिष्क रेखा शार्प मेमोरी को इंडिकेट करती है। काफी अच्छा माइंड ऐसे व्यक्ति का रहना है। और अगर आप देखें इनकी लाइफ लाइन बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। लाइफ लाइन का अच्छी लेंथ में होना लंबी एज की तरफ इशारा करता है। आप देख सकते हैं यहां से इनकी लाइन शुरू होती हुई और बिल्कुल हथेली के अंत तक यह रेखा पहुंचती हुई लगभग 80 से 85 के बीच की एज को इंडिकेट करती है। उसी के साथ साथ यहां पर एक रेखा से एक फिश का सिंबल इनके केतु माउंट के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का फिश का सिंबल बनना दर्शाता है कि नेटिव लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करेगा, फॉरेन ट्रैवल करने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं। और इस तरह का फिश का सिंबल बनने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी काफी प्रबल रहती हैं। लाइफ में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं यह चिन्ह बढ़ा देता है। और आप देख सकते हैं इनके चंद्र पर्वत को, यह जो एरिया है मून का एरिया कहलाता है, इस पर ज्यादा रेखाएं होने से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ इस तरह की अपवर्ड जाने वाली रेखाएं होने से लंबी दूरी की यात्राएं लाइफ में कई बार करनी पड़ती हैं। और इवन फॉरेन ट्रेवल्स के चांसेस को और ज्यादा एनहांस करने में भी यह रेखाएं मदद करती हैं। और इस साइड एरिया पर अगर रेखाएं हो तो छोटी दूरी की यात्राएं यानी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी लाइफ में काफी रहता है। लेकिन इन रेखाओं की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी नेटिव को हो सकती है। शुक्र माउंट की अगर हम बात करें, वीनस का एरिया यहां पर लगभग फ्लैट नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है। और इस पर्वत के ऊपर आपको ऐसी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी महसूस होगी, मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस तरह की रेखाएं जब कटती हैं तो यह थोड़े से नेगेटिव प्रभाव देती हैं। एडजस्टमेंट्स करने में, लाइफ में अपने स्पाउस के साथ एडजस्टमेंट्स करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को आ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।